जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 3। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इस प्रैक्टिस सेट का एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जितने प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आप सभी को अच्छे से देखने हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय लिपि इनमें से कौन सी है? खस, देवनागरी, ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। देवनागरी भारत की राष्ट्रीय लिपि है। क्वेश्चन नंबर 2, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शिकागो, सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को या पेरिस? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? मोहिनी पंडित, शोभा मिश्रा, प्रीति सेन, रीना कुमारी? तो उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला प्रीति सेन थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय खाद्य निगम इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय खाद्य निगम इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965, 1962, 1952 या 1974? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 को हुई थी। 1965 को एफसीआई की स्थापना हुई थी, भारतीय खाद्य निगम। क्वेश्चन नंबर 5, यूएनओ की संस्था यूनिसेफ किसके लिए काम करती है? यूएनओ की संस्था यूनिसेफ किसके लिए काम करती है? वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए या बेसहारा के लिए? तो यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है। ये बच्चों के लिए काम करती है। बच्चों की देखभाल करना, बीमारी में, खाने पीने में, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इनमें से कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, सर क्रीक या बोलांगू? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम बाइकार्बोनेट इनमें से किसका रासायनिक नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट इनमें से किसका रासायनिक नाम है? कपड़े धोने वाला सोडा, चूना, खाने वाला सोडा या नमक? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे का नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रिबल शब्द किस खेल संबंधित है? ड्रिबल शब्द इनमें से किस खेल संबंधित है?
क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से या चेस से? तो ये फुटबॉल संबंधित है। ड्रिबल शब्द फुटबॉल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, तानसेन किसका दरबारी कवि था? तानसेन इनमें से किसका दरबारी कवि था? जागीर का, बाबर का, शाहजहाँ का या अकबर का? तानसेन अकबर का दरबारी कवि था। तानसेन अकबर का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 10, मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? चीन, भारत, अमेरिका या इंडोनेशिया? तो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। मूंगफली सबसे अधिक भारत में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, सारे जहाँ से अच्छा गीत के संगीतकार कौन थे? सारे जहाँ से अच्छा इस गीत के संगीतकार इनमें से कौन थे? पंडित रविशंकर, रविंद्रनाथ टैगोर, अबुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं? तो इस गीत के संगीतकार पंडित रविशंकर थे। सारे जहाँ से अच्छा गीत के संगीतकार पंडित रविशंकर थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12, सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? सद्भावना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 4 अगस्त, 25 जून, 20 अगस्त या 12 अप्रैल? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। वीडियो को लाइक करते रहें और हमें कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन कैसे थे। सभी के सभी ज़रूर बताना, सभी के सभी ज़रूर बताना कि क्वेश्चन कैसे थे। क्वेश्चन नंबर 12, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या सिंगापुर? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, नागा जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? नागा जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? मेघालय, असम, मिजोरम या उत्तर प्रदेश? तो ये असम में पाई जाती है। नागा जनजाति असम की एक प्रसिद्ध जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 15, मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग, बल, संवेग या बलागुण? मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उड़ीसा की पहली राजधानी कौन सी थी? उड़ीसा की पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? उड़ीसा की पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? कटक, भुवनेश्वर, पुरी या संबलपुर? तो उड़ीसा की पहली राजधानी कटक थी। वर्तमान में जो है भुवनेश्वर है, ये वर्तमान में है, इससे पहले कटक थी। क्वेश्चन नंबर 17, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद या देहरादून? तो ये हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है?
गुब्बारे को फुलाने में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन या हीलियम? तो गुब्बारे को फुलाने में हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकता के बारे में संशोधन कौन कर सकता है? नागरिकता के बारे में संशोधन इनमें से कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या वित्त मंत्री? तो नागरिकता के बारे में संशोधन संसद करती है। नागरिकता के बारे में संशोधन संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? 1929, 1928, 1927 या 1938? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या था? भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम इनमें से क्या था? एप्पल, आर्यभट्ट, भास्कर या GSAT-30? तो भारत का प्रथम सफल संचार उपग्रह एप्पल था। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद या 4 साल के बाद? तो राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 साल के बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आर्यभट्ट किस विषय के लेखक थे? आर्यभट्ट किस विषय के लेखक थे? भौतिक के, गणित, रसायन या अर्थशास्त्र? तो आर्यभट्ट जो थे ये गणित के लेखक थे। आर्यभट्ट गणित के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी इनमें से कौन सी थी? पृथ्वीराज चौहान की राजधानी इनमें से कौन सी थी? पाटलिपुत्रम, अजमेर, कानपुर या राजकोट? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। क्वेश्चन नंबर 25, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 10, 15 या 6? तो वॉलीबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ट्विंकल खन्ना, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति या किरण देसाई? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति है। क्वेश्चन 27, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर इनमें से कौन सा है? अक्षरधाम, मीनाक्षी देवी, ओंकार वट या झंडे वाला?
तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वट है। ये कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में स्थित है ये। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। किस शासक को बाबर ने खानवा के युद्ध में पराजित किया था? बाबर ने खानवा के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? राणा हमीर सिंह को, राणा कुंभा को, राणा सांगा को या महाराणा प्रताप को? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सी एक नदी घाटी परियोजना कर्नाटक की है? इनमें से कौन सी एक नदी घाटी परियोजना कर्नाटक की है? इनमें से कौन सी एक नदी घाटी परियोजना कर्नाटक की है? घाटप्रभा, भीमा, नाथपा झागरी या माता टिल्ला? तो घाटप्रभा जो है ये कर्नाटक की एक नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 30। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर बार की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई हमारे चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।